शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 4, श्लोक संख्या 43। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों को समेटकर उनके साथ ही सब ओर से वेग पूर्वक उड़ चले। वे हनुमान जी मतवाले कोयष्टी आदि पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उनकी जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस प्रकार गए जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए साल तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उसके सैनिक चलते हैं। जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। उन वृक्षों में से जो भारी थे वे थोड़ी ही देर में गिरकर क्षार समुद्र में डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में निमग्न हो गए थे। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खींचकर आए हुए वृक्षों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित हो जुगनियों की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। वे वृक्ष जब हनुमान जी के वेग से मुक्त हो जाते उनके आकर्षण से छूट जाते तब अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचा कर लौट आते हैं। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित हो वृक्षों के भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे। इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। अनेक रंग की सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से
खचित आकाश के समान दिखाई देता था। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थीं मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। उस समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंग मालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। अगला पृष्ठ संख्या 5। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली की सी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हों। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थीं। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्य मंडल के समान सुशोभित होता था। श्लोक संख्या 61 पृष्ठ संख्या 5। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफेद थी और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिधि से घिरे हुए सूर्य मंडल के समान जान पड़ते थे। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वे महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान की कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। 64 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान की कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पुच्छ युक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपि श्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। चलते हुए सूर्य के समान विशालकाय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा हो। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए वे कपिवर हनुमान समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे जिसका ऊपरी भाग पाल वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे
वहां वहां उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगे उठने लगती थीं। अतः वह भाग उन्मत्त विक्षुब्ध सा दिखाई देता था। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंग मालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान के शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटा में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हों। दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हैं। वे महान वेगशाली वानर वीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उत्ताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरत काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 6, श्लोक संख्या 74। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाकें, मछलियां और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे। जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के ही समान समझने लगे। कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। श्लोक संख्या 76 फिर से पढ़ रहे हैं। कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। वे बलवान कपिश्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकल जाते थे उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठौते या कड़ाह के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहां का जल हट जाने से वह स्थान कठौते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। पक्षी समूहों के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत, अरुण, नील और मजीठ के से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहां बड़ी शोभा पाते थे।
वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता, गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। एक बार फिर से पढ़ रहे से, वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। जिनसे मतलब प्रकृति क्या करते हैं कि अब अपना है कि नहीं, राम कार्य करने से मदद प्रकृति आपको सहाय करता है, ठीक है ना। सूर्य देव, वायुदेव, अग्निदेव, सब लोग, सब देवताओं ने आपका सहाय करते हैं, ठीक है ना। ये जो पहला चैप्टर है ना, ये पूरा 200 से ज्यादा श्लोक है। हाँ। और सारे हनुमान जी का जो गमन के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ठीक, उनका छाया कैसे दिखता है कि नहीं। ये बात पूरा 200 श्लोक से ज्यादा वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। सेंसे, यहाँ हनुमान जी 2 बार सूर्य देव की तरफ बढ़े थे। यहाँ सूर्य देव की तरफ नहीं बढ़े, यहाँ तो राम कार्य के लिए जा रहे हैं। पर जब पहली बार सूर्य देव सूर्यदेव क्या करते हैं, जला देते हैं। पहली बार जो जाते थे, हाँ, पहले जो जाते थे, पहली बार गए थे, हाँ, तो क्यों गए थे? जिनसे उनको अपने अंदर लेने के लिए, मतलब अहंकार के रूप में कि मैं खा जाऊंगा। मतलब उनमें कोई ये नहीं था, क्या कहते हैं, राम कार्य नहीं था ज्यादा, ठीक है ना। इसीलिए उनको वैसा होना पड़ा, ठीक है ना। और अभी क्या है, राम कार्य से जा रहे हैं। अभी सूर्यदेव, वायुदेव, सभी लोग उनको कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे, थैंक यू सो मच। श्लोक संख्या 84। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन कपिश्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, यदि मैं वानर राज हनुमान की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय ये हनुमान जी भी इक्ष्वाकु वंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं। अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगला पृष्ठ संख्या 7। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ विश्राम कर लें। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर
मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। यह शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए सुवर्णमय गिरी श्रेष्ठ मैनाक से कहा, शैल प्रवर, महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। शैल, ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है। गिरिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऊपर की ओर उठो। देखो, ये पराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। ये इक्ष्वाकु वंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं। अतः तुम हमारी सहायता करो, जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का, हनुमान जी के सत्कार रूपी कार्य का अवसर बीत न जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो, जिससे ये छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरें, विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्णमय विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। ककुत्स्थवंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानर राज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत सुवर्णमय मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। जैसे उद्दीप्त किरणों वाले दिवाकर सूर्य मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल का भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशालकाय पर्वत ने दो ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखर का दर्शन कराया। उस पर्वत के वे शिखर सुवर्णमय थे। उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा सी खींच रहे थे। उस पर्वत के उठे हुए सुवर्णमय शिखरों के कारण शस्त्र के, अगला पृष्ठ संख्या 8, शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा।
उन परम कांतिमान और तेजस्वी सुवर्णमय शिखरों से वह गिरि श्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहा था। क्षार समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। अतः वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उनके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। मैनाक आप कल बताए थे मेरू पर्वत ना, मेरू और मैनाक। तो मेरुगिरी के लिए बताए थे, जैसे मैंने जितना कुछ किया है, अचीव किया है कैरियर में, वो मेरा मेरुगिरी पर्वत वो समझ आया था। यहाँ मैनाक को किस रूप में देखेंगे? जो हनुमान जी के महेंद्रगिरी, सॉरी महेंद्रगिरी सुमेरु गिरी है कि नहीं, ये मैनाक। तो सिंसे बाधा उत्पन्न करने आ रहे हैं या मदद करने आ रहे हैं कि हनुमान जी रेस्ट करें? नहीं, वो एक तरह से तो चाहते हैं कि भाई रेस्ट करें, हाँ। मगर इनकी रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ रहा है, इतने थके भी तो नहीं, रेस्ट क्यों करें? लेकिन यूजुअली क्या है, जब थकते हैं तो रेस्ट करना चाहिए। हनुमान जी तो थके नहीं है, अच्छा है कि नहीं, तो रेस्ट करने का टाइम वेस्ट क्यों करें? ओके, मतलब उतरेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। हाँ सिंसे, काम कार्य डिले। ओके सिंसे, मतलब यहाँ मैनाक को ऐसा नहीं कि कुछ ईगो के फॉर्म में देखना कि वो जबरदस्ती रोक रहे हैं, नो सच मीनिंग। सागर ने उनको कहा मैनाक जी को कि आप ये काम करो, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या एक बार फिर से रिकैप कर ले। महेंद्रगिरी मतलब मेरे कर्मों का क्लाइमैक्स, जो कुछ मैंने अचीव किया उसके ऊपर चढ़कर हनुमान जी ने छलांग मारी है और मैनाक उनको रेस्ट करने के लिए जगह दे रहा है, देने के लिए आया है, ठीक है ना। हाँ। श्लोक संख्या 109। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उनके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्न चित्त होकर कहा। वह मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला। वानर शिरोमणे, आपने यह दुष्कर कर्म किया है, अब उतर कर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। किसी ने समुद्र सॉरी सिंसे समुद्र को कैसे हित किए थे और उनका जो सिंसे सगर जी ने जो गड्ढा खोद करके 60,000 बच्चों ने मिलके पूरा गड्ढा हाँ सिंसे अगर पुत्र ने 60,000 पुत्र ने इसको खोदे थे उसको। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 112। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है।
किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है। आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है, इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंद, मूल तथा फल हैं। वानर शिरोमणे, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। कपिश्रेष्ठ पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आप ही को श्रेष्ठतम मानता हूँ। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर से पढ़ने से, धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना क्या है। कपिश्रेष्ठ, भी आता है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसको भी है कि नहीं, उसको भी अतिथि मानना चाहिए। और आपका तो हनुमान जैसे है कि नहीं, वो असाधारण है ना। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 120। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात, अगला पृष्ठ संख्या 9, श्लोक संख्या 121। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। तात पूर्व काल के सत्ययुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे। वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। उनके इस तरह वेग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। इससे सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में
गिरा कर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। पवन नंदन कपिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार रूप कार्य आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्न चित्त होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें। हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करें। वानर शिरोमणे, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। मेरे श्लोक संख्या 130 फिर से पढ़ रहे हैं। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए से वहां मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षि गण उनकी प्रशंसा करने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 10। वहां आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। सिंसे इंद्र पंख काट रहे थे, वो तो समझ में आया। मैनाक पर्वत सिंसे पिछली बार जब पढ़े शायद कुछ था आइडिया कि मैनाक पर्वत छुप गया था ना जाके समुद्र में। मैनाक हाँ, छुप गया तो उसको हेल्प किए थे वायु देवता ने। अच्छा, वायु देवता ने उसको हेल्प किए थे, जिसकी वजह से वो वहां पे तो है कि नहीं बच पाए, क्योंकि उड़ने के लिए वायु का जरूरत पड़ता ना। हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं।
ओके, कैसे उड़ते हैं? बिना वायु से। जैसे वायु से, वायु के अपोजिट में ही। हाँ सिंसे हाँ। नमस्ते, भवन बोल रहा था। यहाँ पर पहले हमें पढ़े कि हनुमान जी अपना जो पहले जा रहे थे तो मेनक जी ने उनको आश्रय देने की कोशिश की, क्योंकि उनका पिता उनको हेल्प किए थे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पिता का भी जो पुण्य होता है वो पुत्र को भी मिलता है क्या? हाँ, वो बाधक होता है। पिताजी ने जो पुण्य किए थे उसका फल मिलता है वो, लेकिन वो बाधक होता है राम कार्य करने के लिए। हाँ, जो भी सांसारिक उन्नति होता है मनुष्य को, वो आखिरी में बाधक ही होता है कि नहीं? तो आप इसको नेगेटिव समझे कि पॉजिटिव समझेंगे, ये अलग बात है। मगर सांसारिक जो भी उन्नति होता है हमारा, ये हमारे है कि मोक्ष का मार्ग में बाधक होता है। हाँ, थैंक यू। और एक प्रश्न था पहले कि बताया कि वो जा रहे थे गंधर्व देवता आदि उनको स्तुति कर रहे थे, बाद में वो अब पिता का आश्रय मार्ग से गए, उसके बाद उसको भी छोड़कर जो बिना आधार के जा रहे थे, तब देवता सिद्धगण और ये उनको स्तुति करने लगे। तो वो कैसे देखा जाए कि जो बिना आधार के जा रहे थे उनसे पहले देवता के आश्रय, मतलब वायु देवता के मार्ग से जा रहे थे, उससे पहले मेनका को छू कर गए। तो इसको कैसे? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जो हमारे जो रामायण पढ़ते हैं इसको 3 तरह के देखना पड़ता है। एक तो है कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ठीक है ना? यहाँ आध्यात्मिक ढंग से देखने से तो हनुमान जी कौन है? हमारे चित्त है कि नहीं? जो चित्त जो कि सत्संग में लगा रहता है, जो कि मोक्ष मार्ग में लगा रहता है, इसको कहते हैं चित्त, कहते हैं। वो हनुमान जी का रूप है, ठीक है ना? जब चित्त जो जाता है किस तरफ से कि मोक्ष मार्ग में, तो फिर आपको मैनाक मतलब जो आपका जो अभी तक जो कुछ किया है कि नहीं? जो अभी एक तो महेंद्र होता है, एक मैनाक होता है, सुमेरु होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपका क्या बोलते हैं उसको, सक्सेस। वो आपको तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, है कि नहीं? आपने तेरे कमाई किया है, थोड़ा एंजॉय कर लो, इस तरह से आपको बाधा देने के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना? तो जो मुमुक्षु क्या करना चाहिए, उसको त्याग करके आगे चलना चाहिए, ठीक है ना? तो ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पूछा है कि नहीं? आई रेस्पेक्ट यू करके वो आगे हाँ बैठ जाएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आगे चलना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू सेंसर। ओके। पृष्ठ संख्या 10, श्लोक संख्या 137। वहां आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मैनाक से गदगद वाणी में कहा, सुवर्णमय शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सौम्य, तुम्हें अभय दान देता हूँ। तुम सुख पूर्वक जहाँ चाहो जाओ। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था
कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। ये वानर पहले तो इंद्र ने उनका पर काट दिए थे, इंद्र ने उनको क्या क्या पहले सबके पंख काट दिए थे ना सिंह। पंख काट देते, इन्होंने छुप गए थे, है कि नहीं? तो पहले गुस्से में थे, ठीक है ना। अब वो खुश हो गए कि चलो तुम्हारा पंख होने से अच्छा हुआ कि तुम कम से कम ऊपर उठा, पंख नहीं होता तो उठ नहीं सकते तुम, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, मतलब सिंसे हमने कुछ गलत किया है, आगे चलकर धर्म कार्य में उपयोग में आ जाए तो पाप क्षीण हो जाता है, पाप का क्षय हो जाता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 140। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्वी नाग माता सुरसा से कहा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नाग माता सुरसा से कहा, ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं, या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा परीक्षा लेना चाहते हैं सब हनुमान जी की। परीक्षा मतलब चित्त की परीक्षा लेने का अर्थ क्या, कि बार बार टेस्ट करते रहो कि मुमुक्षु हट जाए मार्ग से। अच्छा सिंचे, थैंक यू सिंचे। सॉरी अनिल जी, नमस्ते सिंसे। सिंचे आवाज अटक रहा है थोड़ा सा। क्या कहने से वन मोर टाइम? नमस्ते सिंसे। सिंसे ये लास्ट स्टेटमेंट थोड़ा समझ में नहीं आया कि मुमुक्षु की वजह से क्या अटक रहा है। जो आप मोक्ष मार्ग में जाएंगे तो सारे बाधा विघ्न आते रहेगा, है कि नहीं? हाँ। जैसे आप कहीं पिकनिक में जाएंगे तो कुछ बाधा नहीं आएगा, मतलब है कि नहीं? कोई रामायण पढ़ने जाएंगे तो आपको 1000 बार विघ्न आ जाएगा, ठीक है ना? आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो कोई विघ्न नहीं आएगा, ठीक है ना? मगर रामायण पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको सारे विघ्न एक साथ आ जाएगा आपको, ठीक है ना? तो मोक्ष मार्ग में आने से सारे विघ्न ही आता है। थैंक यू सेंस। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 147। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं, या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। इससे इनके
बला बल का ज्ञान हो जाएगा। देवताओं के से देवता टेस्ट करना चाहते हैं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया हम क्या? तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। एक मिनट, श्लोक संख्या 144। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्वी नाग माता सुरसा से कहा। श्लोक संख्या 147। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। जी नमस्ते। हाँ भैया। कब का सेंसर जी नहीं है? अच्छा अच्छा, आ जाएंगे, शायद नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा। एक बार हम 144 से पढ़ते रहते हैं, तब तक सेंसर आ जाएंगे। थैंक यू भैया। 144 श्लोक संख्या। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नाग माता सुरसा से कहा, ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। श्लोक संख्या 146। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। श्लोक संख्या 146। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। श्लोक संख्या 147। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। इससे इनके बला बल का ज्ञान हो जाएगा। और हनुमान जी का कितना बल है ये सब टेस्ट करना चाहते हैं सब। हाँ सिंसे देवता गंधर्व क्यों टेस्ट करना चाहते हैं? वो तो उनको तो ज्ञात होना चाहिए ना कि हनुमान जी कौन है। ज्ञात तो होना चाहिए, मगर अभी 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 क्योंकि कोई भी आपको फ्री में थोड़ी छोड़ देगा। अच्छा नहीं, अच्छा, ये मोक्ष जो मार्ग है, हाँ। कोई भी आपको खाली में नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सभी लोग उनको परीक्षा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मतलब N1 स्टूडेंट भी हो, आप फर्स्ट क्लास पास स्टूडेंट भी हो, आपको एग्जाम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? हाँ, बिना एग्जाम से क्या आपको परीक्षा पास कर देना? ये तो बहुत इंटेलिजेंट है कि नहीं? तो ऐसा आपको मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा सेंसे, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। गॉट इट, यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 148। सेंसे आवाज आ रहा है ना हमारा? हाँ आवाज आ रहा, अभी आ रहा है, मेरा बड़ा नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा था। ठीक है सेंसे। श्लोक संख्या 148। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर
हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहां पर हित साधन में लगे हुए श्री राम का उसका नाम क्या है? दंडकारण्य नाम क्या है? नहीं, वो जो राक्षसी का नाम क्या है? जैसे सुरसा। सुरसा उसका मतलब क्या है? जैसे सुरसा के हिसाब से पढ़ सकते हैं तो रस, सारे रस। सुरसा मतलब अच्छे टेस्ट है। हाँ, तो सभी सबको खाऊंगा है कि नहीं? इसका सिर्फ उसका मुंह बड़ा है कि सबको खाने के लिए सुरसा। हाँ, रसा मतलब टेस्टी। अच्छा। मतलब बहुत अच्छे टेस्टी है कि नहीं? हाँ सेंसे तो सब कुछ टेस्टी लगता है उसको। हाँ सेंसे लेकिन जब हनुमान जी का टेस्ट हो जाएगा तब सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे। हाँ, है कि नहीं? है। हाँ सेंसे। हम्म। सेंसे एक चीज बताइए, यहाँ मतलब सुरसा का कुछ राक्षसी रूप सही में नहीं था, सिर्फ टेस्टिंग के लिए देवताओं ने उसको बनाया था इस उद्देश्य से। पहले से वो राक्षसी नहीं थी। सभी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है ना? जो भी जिंदगी में आता है एवरीथिंग इज, है कि नहीं? हमारे देवता लोग हैं हमको भेजे हमको टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना? जो हमारे जिंदगी में आ रहे हैं ये सब हमें टेस्ट करने के लिए भेजा है, ठीक है ना? ये मानना पड़ेगा। थैंक यू सेंसे, पर्सपेक्टिव के हिसाब से। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 152। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहां परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया। अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। अगला पृष्ठ संख्या 11। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नाग माता सुरसा ने उनसे कहा, वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यो कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने भी अपने मुख को 20 योजन बना लिया, 20 योजन बड़ा बना लिया।
तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा लिया, 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। यह देख और क्या हो रहा है? सिंसे जैसे जैसे सुरसा उसका टेस्ट का रस बढ़ता जा रहा है, ज्ञान टेस्ट की बात नहीं है। अच्छा, अब सबसे बड़ा टेस्टी क्या होता है सिंसे ज्ञान, संसार में? सबसे टेस्टी ज्ञान है सिंसे। नहीं, ज्ञान तो है, मगर जो साधारण मनुष्य के लिए टेस्टी क्या होता है? सत्संग सिंसे, जीवा का सारा रस और मन का नवरस। लोका जी भूल गए क्या? लड़ाई झगड़ा तू मैं जो कलह खिंका, यस, कलह कलह प्रिया, जो लड़ाई करने में जो मजा आता है ना, है कि नहीं, बाकी किसी में मजा नहीं आता। इसीलिए देखो दुर्योधन को क्या क्या लगता, भाई एक तुमको एक ये जमीन नहीं दूंगा, तुमको क्या सत्याग्रह में नहीं दूंगा, ठीक है ना? हाँ। तो सुई भर भी जमीन नहीं दूंगा। अरे भाई आखिर तो सबको जाना पड़ा, पर उसको सबको मिल गया सब कुछ, मतलब उसको क्या उसको जरूरत है? थोड़ा उसने तो कृष्ण गए उसको 5 गांव दे देना, बस काम खत्म, है कि नहीं? 5 गांव के बदले उसको जान सबको जान सबसे मरे और सबको देना पड़ा, है कि नहीं? इसको कहते हैं जो हम लड़ाई करते रहते, जो कलह करते रहते हैं, ये सबसे बड़ा रस होता है जिंदगी में। नवरस में कलह रस सबसे टेस्टी होता है साधारण मनुष्य के लिए, राक्षसों के लिए, ठीक है ना? हाँ सिंसे, तुम जितने बोलोगे मैं भी उतने ज्यादा बोलूंगा। ऐसे करते 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 अगर हनुमान जी जितने 2 देंगे तो वो 10 देगी, है कि नहीं? चलते रहे को खत्म नहीं होने वाला। और हनुमान जी सकते हैं क्या उससे? साधारण मनुष्य से गाली आप लड़ाई कर सकते हैं उनसे? बिल्कुल नहीं सिंसे, भाग जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आखिर में? छोटा बड़े हो, मैं काम खत्म। हाँ सिंसे, हाँ, ये अभी पढ़ा रहे हैं बात, है कि नहीं? हनुमान जी का ज्ञान ये है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 162 फिर से पढ़ेंगे। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। यह देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन कर लिया। 100 योजन कर लिया। फुटनोट 162 से लेकर 165 तक के 4 श्लोक कुछ टीकाकारों ने प्रक्षिप्त बताए हैं, किंतु रामायण शिरोमणि नामक टीका में इनकी व्याख्या उपलब्ध होती है। अतः यहाँ मूल में इन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। 162 से 165 फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 165। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए
और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 12। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य को सिद्धि के लिए सुख पूर्वक जाओ। सौम्य विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वे वरुण के निवास भूत अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। जो बस बंद करते हैं। प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे। ट्यूसडे है, फिर परसों पढ़ेंगे। ओके। नमस्ते। थैंक यू।